राजस्थान में कांग्रेस के तेवर आक्रामक हैं। राजस्थान कांग्रेस ने आगामी विधानसभा उपचुनाव में बिना गठबंधन के 7 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया है। नवंबर महीने में देश के 2 राज्यों झारखंड और महाराष्ट्र के साथ ही कई राज्यों में विधानसभा और लोकसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसी में राजस्थान की 7 सीटें भी शामिल हैं। इस सभी सीटों पर वोटिंग 13 नवंबर को होगी। वहीं नतीजे 23 नवंबर को जारी किए जाएंगे। इसे देखते हुए बीजेपी ने अपने 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं जारी की गई है। इसी कड़ी में आज सोमवार को 21 अक्टूबर को पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में प्रभारी रंधावा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद कयासों के बाजार में ये मुद्दा तूल पकड़ने लगा है कि कांग्रेस उपचुनाव के लिए कभी भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, भंवर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर सीपी जोशी, सह प्रभारी चिरंजीव राव, ऋत्विक मकवाना, पूनम पासवान भी शामिल हुए। रिपोर्ट की माने तो इस बैठक में चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति क्या रहेगी, इस पर चर्चा की गई है। बैठक के बाद पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। ना ही क्षेत्रीय दलों ने पार्टी से गठबंधन के लिए संपर्क किया है और ना ही पार्टी ने उनसे कोई संपर्क किया है। हम सभी 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन का मामला केंद्रीय स्तर पर है, राजस्थान के उपचुनाव में नहीं। हमने 7 सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए हैं। कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता तानाशाह सरकार से डरने वाला नहीं है। इस तरह की बात गोविंद सिंह डोटासरा ने कही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पष्ट किया कि पार्टी ने सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल तैयार कर लिए हैं और इन्हें हाईकमान को भेज दिया गया है। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का किसी से गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में गठबंधन हो सकता है, लेकिन राजस्थान में नहीं। सुनवाते हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने और क्या कुछ कहा है। क्योंकि न तो हम लोगों ने कोई बात की है, न उन लोगों ने कोई बात की है, तो गठबंधन का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। तो इंडिया का जो नारा था, जो इंडिया का नारा, जैसे हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं दिल्ली में है तो वो दिल्ली में है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर 10 मेंबर थे, 9 मेंबर सारे आए। सचिन पायलट जी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर थे, वो विदेश गए हैं, वो नहीं आए। उनसे टेलीफोनिक बात हुई, सब लोगों ने। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी डोटासरा की बात का समर्थन करते हुए कहा कि अगर किसी ने गठबंधन के लिए संपर्क किया होगा तो वह निर्णय दिल्ली में लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि राजस्थान कांग्रेस ने सभी सीटों पर पैनल हाईकमान को भेज दिए हैं और टिकटों की घोषणा जल्द हो सकती है। इस बीच बीएपी पार्टी पहले से ही सलमपुर और 84 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जिससे आरएलपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावनाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं का एक वर्ग गठबंधन के खिलाफ है और अकेले चुनाव लड़ने का पक्षधर है। यानी कि ये लगभग साफ है राजस्थान में कि अब कांग्रेस सभी 7 सीटों पर इस उपचुनाव में अकेले लड़ेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।